संसद में सुरक्षा चूक और सांसदों के निलंबन को लेकर आज भी जमकर हंगामा। सत्र शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने विरोध जताया। व्यवस्था से चलता है, आप ये मर्यादा करना चाहते हैं? पूरा देश आपकी इन बिहार। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को समझाने की कोशिश की, कहा सदन नियमों से चलेगा। ओम बिरला ने कहा, मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, सदन प्ले कार्ड और इन सब से नहीं चलेगा। सदस्यों से आग्रह करता हूं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर मान्य सदस्यों को, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मान्य सदस्यों को। सदन की कार्रवाई सर आप बोलना चाहते हैं? विपक्ष के हंगामे के चलते संसद का आज का दिन भी बाधित रहा। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के स्थगित की गई। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष लामबंद। निलंबित सांसदों के साथ विपक्षी सांसदों ने प्ले कार्ड लेकर नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कहा, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। हिटलरशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तुगलकशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। संसद सत्र न चलने देने को लेकर 92 सांसदों का निलंबन। विपक्ष निलंबन का विरोध कर रहा। अधीर रंजन, रामगोपाल समेत कई वरिष्ठ सांसद को सत्र से सस्पेंड किया गया। कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये डराने की बात हो गई है और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहिए। संसद के मकर द्वार पर निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी का अजीबोगरीब प्रदर्शन। कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। जिस वक्त कल्याण बनर्जी सभापति की नकल उतार रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी अपने फोन से कल्याण बनर्जी का वीडियो बना रहे थे। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, जिस तरीके से संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा, उससे लगता नहीं कि उनके दिमाग में विपक्ष का कोई औचित्य है। रामगोपाल यादव ने कहा, जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में दम नहीं रहा, वो मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, हम सदन में क्यों आते हैं? वाद विवाद करने के लिए। सरकार कोई गलत काम करे तो उसकी आलोचना करने के लिए। प्रमोद तिवारी ने कहा, सरकार हमें निकालकर ये नहीं तय कर सकती कि सदन में हमारी आवाज खामोश हो जाए। हम अंतिम पल तक पूरी शक्ति के साथ लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में सांसदों के हंगामे को लेकर पीएम मोदी ने कहा, यह विपक्ष की हताशा और निराशा है। पीएम मोदी ने कहा, हम देश बनाने पर विचार करते हैं, विपक्ष सरकार को उखाड़ने की सोच रखता है। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, विपक्ष की आलोचना का जवाब मर्यादा से दें। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर भी बात की। कहा, विपक्षी सांसदों का उनको समर्थन दुर्भाग्यपूर्ण, सांसदों का व्यवहार चूक का समर्थन दिखा रहा। विपक्ष पर पीएम मोदी ने तंज कसा। कहा, जनता ने विपक्ष को सबक सिखाया। 2024 के बाद संसद में हमारी खाली सीटें भी भर जाएंगी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आज 28 पार्टियों को न्योता। दोपहर 3 बजे से होगी मीटिंग। 5 राज्यों में चुनाव के बाद होने वाली ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक में सीटों के बंटवारे और चुनावी एजेंडे को लेकर चर्चा की जाएगी। 2024 में बीजेपी और एनडीए को हराने के लिए विपक्षी दल रणनीति बनाएंगे। क्षेत्रीय पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर मची खींचतान को भी दूर करने की कोशिश होगी। इंडिया गठबंधन जनवरी या फरवरी तक साझा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकता है। गठबंधन के दल पहले ही साफ कर चुके हैं। सीट शेयरिंग सुनिश्चित करने के लिए सब कमेटियां बनाई जाएंगी। बैठक से एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गए हैं। अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे भी बैठक में शामिल होंगे। अखिलेश यादव और स्टालिन भी दिल्ली में मौजूद हैं। इंडिया की बैठक से पहले पटना में नीतीश कुमार के पक्ष में लगाए गए पोस्टर। नीतीश कुमार को पीएम पद का प्रबल दावेदार बताने की कोशिश की गई। नीतीश को पीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने की फिर उठी मांग। पोस्टर में लिखा गया, अगर सच में जीत चाहिए तो एक निश्चय चाहिए और एक नीतीश चाहिए।
गठबंधन की बैठक पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, तानाशाही देश सिर्फ एक इंसान के हिसाब से चलती है और वही रवैया आज भारत अपना रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जनता को ये बताना जरूरी है कि सांसदों के साथ हो रहा उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। इस बैठक में ये सारी बातें रखी जाएंगी, हर बात की चर्चा होगी कि कैसे एक मजबूत विकल्प बनकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से हटाएं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की लड़ाई सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं, ये संविधान की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि आज ये इंडिया अलायंस की लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई। आतिशी ने कहा, आज इंडिया गठबंधन की बैठक है, सीटों के बंटवारे और गठबंधन को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, इंडिया अलायंस मजबूती से मिलकर चुनाव लड़ेगी, इरादे साफ हैं, हम अराजकतावादी सरकार के खिलाफ एकजुट हैं। अराजकता वाली सरकार, सांप्रदायिक सरकार, जहां गरीबी, मजदूरी, बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार के खिलाफ हम सब लोग एकजुट हैं और इस सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे 2024 में, और 2024 में इंडिया सरकार बनाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले मुलाकातों का दौर जारी है। ममता बनर्जी से मिले सीएम अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ केजरीवाल की करीब 45 मिनट मुलाकात चली। सीएम केजरीवाल ने अपने आवास पर शिवसेना नेता उद्धव के अलावा आदित्य ठाकरे, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी के साथ बैठक की। बैठक के बाद कहा, मुझे उद्धव ठाकरे का स्वागत करने का सौभाग्य मिला। बैठक से पहले तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल की भी मुलाकात हुई। सीएम केजरीवाल ने नेताओं से मीटिंग को शिष्टाचार बैठक बताया। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे झारखंड के हेमंत सोरेन। सोरेन की जगह जेएमएम के 3 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन वाले सवाल पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, मैं बात करने और चर्चा करने के लिए तैयार हूं। You know that they have only 2 seats. But you are open to an alliance with the Congress? No, I am open to talk. I am open to discuss. ममता के बयान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली हो या बंगाल। अधीर रंजन ने कहा, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी एक घटक दल जरूर है, लेकिन अपने अपने पार्टी का भी एक रवैया है, मांग है, ये सब मिलकर तय होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिवराज का पहला दिल्ली दौरा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। एमपी विधानसभा में विधायकों की शपथ लेने का क्रम आज भी जारी है। आज एमपी में विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। इस सत्र में नहीं होगी कमलनाथ की शपथ। विदेश में होने की वजह से कमलनाथ ने पूरे सत्र से अनुपस्थित रहने की अनुमति ली। बजट सत्र में हो सकती है कमलनाथ की शपथ। एमपी में 16वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन 207 विधायकों ने शपथ ली। 4 दिनों तक चलेगा एमपी की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र। दिल्ली संसद सुरक्षा मामले को लेकर डीजी सीआरपीएफ की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। संसद की सुरक्षा में लगे जांच इक्विपमेंट्स की भी जांच की। सिक्योरिटी ब्रीच मामले में सुरक्षा कर्मियों के बयान दर्ज करेगी जांच टीम। संसद सुरक्षा से निलंबित 8 गार्ड के जल्द होंगे बयान दर्ज। ज्ञानवापी से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज किया। ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को दी मंजूरी। 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई को पूरी करने के भी आदेश दिए। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच स्वामित्व को लेकर थी याचिकाएं। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बीते 8 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी थी, जबकि 2 अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ। एएसआई ने कोर्ट में पेश की ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट। मुस्लिम पक्ष की मांग रिपोर्ट सार्वजनिक न हो। एएसआई ने सीलबंद लिफाफे में पेश की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद आईटीबीपी के जवान तैनात। सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए थे जवान।
गोवा आज मना रहा अपना 62वां मुक्ति दिवस। 1961 में आज ही के दिन गोवा पुर्तगाली शासन से आजाद होकर भारत में शामिल हुआ था। शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजा दूसरा सम्मन। 21 दिसंबर को किया तलब। 21 दिसंबर को भी दिल्ली के सीएम के पेश होने की उम्मीद कम है। केजरीवाल हर साल 10 दिनों के लिए विपश्यना के लिए जाते हैं। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक केजरीवाल को ईडी समन भेजे जाने पर गरमाई सियासत। आप सांसद संदीप पाठक ने कहा, केजरीवाल से डरे पीएम मोदी फर्जी केस में उन्हें फंसाना चाहते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को भेजे गए ईडी के नोटिस पर प्रतिक्रिया दी। कहा, पूरे शराब घोटाले में केजरीवाल अपनी भूमिका से बच नहीं सकते। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के रहने खाने की व्यवस्था। 30 से ज्यादा जगहों पर लगेंगे स्टॉल्स। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले रामलला की चरण पादुका बनकर तैयार। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से बना हुआ है और तस्वीरें भी सामने आई। अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के लिए खुशखबरी। रामलला के दर्शन के लिए 19 जनवरी से चलेंगी 1000 से ज्यादा ट्रेन। रेलवे मंत्रालय ने घोषणा की। दिल्ली के सफदरजंग में जल्द शुरू होगा स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। चोटिल खिलाड़ियों का इलाज किया जा सकेगा। ये स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडरा रहा। केरल में कोरोना के JN.1 वेरिएंट के 1634 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा। केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की पुष्टि के बाद सरकार ने एडवाइजरी जारी की। गाइडलाइन में कहा गया कि राज्य सरकार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रमुखता से नजर बनाए रखे। नए वेरिएंट पर शिकंजा कसने के लिए RT-PCR जांच की तैयारियां शुरू की गई है। हवाई अड्डों समेत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर स्क्रीनिंग के लिए हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कर्नाटक सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की। बुजुर्गों और बीमारियों से पीड़ित लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी। कर्नाटक कोविड तैयारियों की जांच करने के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने की तैयारी तेज और जांच किट खरीदने के भी निर्देश जारी किए गए। WHO ने भारत समेत कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है। मामले में WHO ने एडवाइजरी जारी करते हुए देश से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी। तमिलनाडु थूथुकुडी में भारी बारिश के बाद शहर पानी पानी। ड्रोन तस्वीरों में शहर के कई हिस्सों में भारी जल जमाव। तमिलनाडु में झमाझम बारिश की वजह से सड़क, घर, ऑफिस सब मैदान दरिया बन गए हैं। पानी में डूबी सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित। जलभराव वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए देर रात भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा। देर रात सेना बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू करती दिखी। तमिलनाडु में कई जिलों में फिलहाल बारिश से राहत नहीं है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश, बिजली गिरने की संभावना जताई। पहाड़ों में बर्फबारी से हुआ सर्दी में इजाफा। 23 दिसंबर से उत्तर भारत में नया वेदर सिस्टम बढ़ाएगा सर्दी। मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड का होगा आगाज। राजस्थान में जोर पकड़ रही सर्दी। 22 दिसंबर तक मौसम रहेगा शुष्क। उत्तर पश्चिमी इलाकों में बादल छाने से बारिश से तापमान में होगी गिरावट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी से सर्दी का सितम जारी है। मैदानी इलाकों में पाला और कोहरा बढ़ा रहा परेशानी। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बड़ी उछाल। वित्त वर्ष 2023-24 में 17 दिसंबर तक 21% ज्यादा टैक्स हुआ कलेक्शन। करीब 2.25 लाख करोड़ जारी हुआ रिफंड। जीएसटी रिटर्न भरने वालों की संख्या में जोरदार इजाफा। अप्रैल 2023 तक 5 सालों में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या लगभग 65% बढ़ी। आम लोगों के लिए राहत की खबर। चावल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक। सरकार ने चावल कंपनियों को दाम घटाने का आदेश दिया।